everyone, welcome back to our channel. Our channel name is Find Yourself. How are you? How's everything going? I know you already know that, but my name is Gauri and I make a family vlogs. This is a small introduction for the people who are newly watching us and newly subscribing to our channel. बहुत सारे लोग मुझसे आए दिन पूछ रहे हैं जब भी मिलते हैं तो कि किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ. सो लेट मी टेल यू, आई मेक अ फैमिली व्लॉग्स एंड एवरी सिंगल डे माय रूटीन्स, माय रियलिटी, माय लाइफस्टाइल, एवरीथिंग व्हाट एवर यू एक्सपेक्ट फॉर. मतलब मैं सारे के सारे घरेलू वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ, परिवार से रिलेटेड या मेरे बच्चों से, हम लोगों की हैप्पीनेस से रिलेटेड, या मैं दिन भर में किस तरह के काम करती हूँ, रूटीन्स, वर्क और मेरे डेली बेसिस पे जो भी मैं रियलिटी बेसिस पे काम करती हूँ वो सारे के सारे वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ. सबका अपना अपना नज़रिया होता है वीडियोस बनाने का और देखने का, तो बस उसी तरीके से मैं एक पॉजिटिविटी के साथ अपने वीडियोस को बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. ऑलराइटी, तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और छोटा सा पिक जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. आज है सैटरडे संडे का दिन, वीकेंड लग गया है, तो जिस तरीके से आप लोग देख ही रहे हैं मुझे ब्लॉग में, मैं अभी सफाई करने में लगी हुई हूँ. आप कह सकते हैं अभी सफाई अभियान चल रहा है क्योंकि दिवाली आने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा घर का काम करती रहती हूँ, थोड़ा इस कोने को, थोड़ी उस कोने को. तो आज बच्चों की जो चादरें हैं नई वाली, वो उन्हें मैं साफ़ करने में लगी हुई. काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि धो लूँ. पिछले महीने जब नए लेकर आए थे तब एक बार धोए थे और उसके बाद अब धो रही हूँ. मैं बताऊँ, बच्चों के लिए मैंने सोचा है कि मैं नई चादरें लेकर आऊँ, नया सेट लेकर आऊँ, लेकिन बच्चों को कुछ और चाहिए ही नहीं. अभी उनको फ़िलहाल, जैसे प्रिशा को, लड़की है तो उसे यूनिकॉर्न दिमाग में लगा हुआ है, और आदि लड़का है तो उसे माइनक्राफ्ट और लेगोज़ यही सब दिमाग में चलता रहता है. माइनक्राफ्ट का जितना क्रेज़ बच्चों में है, सच्ची में मैं बताऊं, बच्चों की अपनी अपनी चॉइसेस हैं. प्रिशा को यूनिकॉर्न को लेकर है. मैंने मोस्टली देखा है बच्चों के अंदर इस तरह की चॉइसेस रहनी एक आम बात है. हर घर में ही मैंने ये इस तरह के डिफरेंसेस देखे हैं बच्चों में. मुझे याद है जब हम भी छोटे थे तो वो डॉल्स वगैरह के साथ खेलते थे और हमारे भाई कार्स, बॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, इन सभी के साथ खेलते थे. यही तो एक छोटी छोटी सी निशानियाँ होती हैं जो जेंडर सच्ची में डिवाइड कर डालती है कि लड़कों को क्या पसंद है, लड़कियों को क्या पसंद है. यहाँ पे मैंने बच्चों के कमरे की चादरें निकाल दी हैं और आ गई हूँ वॉशिंग एरिया में. वॉशिंग एरिया में 1 बाय 1 चादरों को लगा रही हूँ. यहाँ का मौसम गर्म रहता है तो पानी भी गर्म रहता है, यहाँ की धरती गर्म रहती है, तो यहाँ पे अगर मैं कोल्ड वाटर भी चलाऊँगी वो ऑटोमेटिकली वार्म वाटर में आ रहा था. तो मुझे इसका स्पीड और इसका पानी का मोड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. नॉर्मल साइकिल की स्पीड पे लगा दिया है मैंने, और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एक ढक्कन डिटर्जेंट डालूँगी और एक ढक्कन फैब्रिक फ्रेशनर डाल के बस इसे घुमा दूँगी. जब तक ये घूमेगा तब तक मैं दूसरे काम कर लूँगी. मैं सोच रही थी कि उधर दूसरा रूम है वो भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ में बच्चों को और मेरे लिए जो खाना वगैरह सब बनाना है वो भी बना लेती हूँ. मन तो हो रहा है कि आज मैं बनाऊँगी बिल्कुल हल्का फुल्के, क्योंकि हम लोगों को जाना है शाम को एक पार्टी में. सुबह के टाइम अगर हल्का खाएंगे तो शाम को अच्छे से खाना खा पाएंगे. नहीं तो क्या होता है कि अगर सुबह भी पेट भरा हो तो शाम तक आपकी भूख भी नहीं खुल पाती है और आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. चलिए, किचन का काम हो गया है एक बार का. हम लोगों ने हल्का फुल्का सा लंच करा है. लंच ही क्या, आज तो ब्रंच ही हुआ है पूरा का पूरा, ब्रेकफास्ट और लंच के साथ. तो बस यहाँ पे अभी हम लोग, मैंने बच्चों को और बच्चों के डैडी को और साथ में बैठ के ब्रंच कर लिया है. आ गई हूँ यहाँ पे क्लोज़ेट में बच्चों के कपड़े डिसाइड करने के लिए. तो बच्चों के कपड़े डिसाइड ही कर रही थी, और इस तरीके से डिसाइड कर रही थी क्योंकि अब बर्थडे पार्टी में जाना है तो बच्चे वहाँ मस्ती करेंगे. मैं नहीं चाहती हूँ किसी तरीके से बच्चे बिज़ी हो जाए अपने कपड़ों को लेकर, फिर वो खेलने नहीं पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं. सोचा तो था कि प्रिशा के लिए ये वाली ड्रेस बना दूँ, पर नहीं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी ये ड्रेस.
बच्चों की ड्रेस सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। मैं सीरियसली बताऊँ, कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चे इधर उधर डाल देते हैं। अब कितनी सारी चीज़ें और कितने सारे कपड़े तो ऐसे हैं जो धोने में गए हुए हैं, क्योंकि अभी सैटरडे का टाइम है ना, तो मैंने अभी वॉशिंग मशीन भी नहीं लगाई है। एक बार की चद्दर हो गई थी, तो मैंने सोचा आज बाहर बहुत अच्छी धूप निकल रही है, ये मेरा डिश रैक बोल रही हूँ, ये मेरा पूरा का पूरा वॉशिंग क्लॉथ ड्राइंग रैक है जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है जब हम लोग टेक्सास मूव हुए हैं। इससे पहले मेरे पास दूसरा था, पर वो छोटा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब इसे ट्रैवल करने से तो कोई मतलब नहीं है, और ये बड़ा वाला मुझे यूँ भी चाहिए ही था। मैं मोस्टली कपड़े एयर ड्राई करना पसंद करती हूँ, अगर अच्छा दिन या धूप अच्छी निकल रही होती है तो। अगर मैं ड्रायर में डालती जाऊँगी तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक तो एनर्जी सेविंग नहीं होती है, दूसरा बिजली का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों करना है जब अननेसेसरी आप एयर ड्राई कर सकते हो अच्छे से और नेचुरल चीज़ों का मज़ा ले सकते हो। खैर, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, मेरी कभी ये चॉइस होती है, कभी वो चॉइस होती है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं रहता, हर चीज़ बदलती रहती है अपनी अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो आज का मौसम बहुत अच्छा था। बच्चों के जो चादरें वगैरह जो मैंने सुबह के टाइम पे निकाली थी वो सारी धुल गई थी। धुल के जब वो पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, अच्छी धूप निकल रही है तो यहाँ पे सुखा देती हूँ, 1-1.5 घंटे में सूख भी जाएगी। यू वोंट बिलीव, 1-1.5 घंटा नहीं, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ना सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट। यानी आप सोच सकते हैं कि मैंने घड़ी भी नहीं लगाई थी, पर मैंने देखा कि आधे पौन घंटे में तो ये पूरी सूख के रेडी हो चुकी थी। इतनी तेज़ हवा चल रही थी, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतनी कड़क धूप निकली हुई है मज़े से, बिल्कुल बढ़िया वाली। तो मैंने सोचा चलो इसके अंदर कपड़े सुखा देती हूँ, सूख जाएंगे, ये चादरें भी लगे हाथों बिछा दूँगी। अब हुआ ये कि इन्हें मैं डाल के गई, फिर मुझे याद आया कि अरे आज तो मैंने हेयर वॉश करा है और अब पार्टी में जाना है, तो मैं सोच रही थी कि एक बार का स्ट्रेटनर कर लूँगी अपने सिर पे बालों में। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी चादर एक बार की सुखा देती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। जब तक ये सूखेगी तब तक अपना बाल सुखाने का काम, थोड़ी ग्रूमिंग वगैरह कर लूँगी और अपने कपड़े भी सिलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, फिर जाती हूँ अंदर। जैसे त्यौहार का सीज़न चालू होने वाला है, ठीक वैसे ही आने वाले बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को मेरी कुछ ना कुछ प्रिपरेशंस या कुछ ना कुछ त्यौहार से, घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जिसमें मैं अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करूँगी। आए दिन तो ये मौके नहीं मिलते, पर जब सामने आते जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अब हाथों हाथ करते चलो, क्योंकि इन चीज़ों का कभी भी टाइम नहीं मिल पाता है। आप कितनी बार भी प्लानिंग कर लो कि आज के दिन ये करूँगी, आज के दिन वो करूँगी, तो मैंने हमेशा देखा है मेरे साथ, मेरे केस में तो ये होता है कि अगर मुझे सामने कोई चीज़ दिखती है तो मैं फटाफट करती जाती हूँ। कितनी बार प्लानिंग चॉप्स हो जाती हैं। कभी कहीं बाहर जाना होता है, कभी बच्चों से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आ जाती है, कहीं एकदम कोई प्लान्स बन जाते हैं, कोई आ जाता है आपके घर पे, तो बस उसी के चलते। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो मैं ये चादरों का काम निपटा के ख़त्म करती हूँ, क्योंकि एक बार जो चादर धुलती है तो ये बार बार, आजकल की चादरें कोई ऐसे बार बार तो धोने की होती नहीं है, वंस इन अ वाइल, जैसे कि मैं महीने में एक बार लगा देती हूँ या हर 20 दिन में बच्चों की ये वाली चादरें धो देती हूँ। एक तो कलर डिफेक्ट्स के कारण भी, कलर की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको आप डिफेक्ट नहीं करना चाहते हो, इसलिए बार बार धो नहीं सकते हैं। डिटर्जेंट काफ़ी हैवी होते हैं, बार बार केमिकल लगने का भी प्रॉब्लम होता है, और जितना ज़्यादा कम आप केमिकल में धोओगे उतना ज़्यादा आपकी चादरें और आपके जो कपड़े हैं उनकी लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी, स्किन फ्रेंडली रहेगी वो। तो बस उसी के चलते तो ठीक है, यहाँ पे मेरी चादरें धुल गई हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी तेज़ हवा और इतनी तेज़ धूप निकल रही थी। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं अंदर चलती हूँ, जब तक वो सूखने का काम निपटेगा तब तक मेरे बालों की हेयर स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। बस वहाँ पे बालों के लिए मैं अभी फ़िलहाल बाल खोल रखे हैं, मेरे बाल वैसे भी कर्ली हैं, और स्पेशली जिस दिन धो ना उस दिन तो एक्स्ट्रा कर्ली और एक्स्ट्रा बेबी और एयरी हो जाते हैं, मतलब हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं मेरे बाल। आई नो बहुत सारे लोगों के अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, ये मेरे बाल हैं, आई नो। पर चलिए यहाँ पे अब मैं अपने बालों को स्ट्रेट करने की प्रोसेस करती हूँ।
हाँ, मुझे दूसरे बाथरूम में से लाना पड़ेगा वो स्ट्रेटनर, क्योंकि मैंने एक जगह बना के रखी है जहाँ पे हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर केयर से रिलेटेड सारा सामान रखती हूँ। और एक दिन पहले जब हम लोग वॉलमार्ट गए थे ना, तो हम लोग वॉलमार्ट से ये वाला हेयर स्प्रे ले आए थे। तो ये हेयर स्प्रे मैं इसीलिए लेकर आई हूँ जो हीटिंग आयरन के साथ यूज़ होता है। काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे केमिकल्स तो उसमें सामने लिखे होते हैं कि ये वाला फ्री है, वो वाला फ्री है, पर मैं ट्रस्ट में मैं आपको बता दूँ, कोई भी चीज़ जो कॉस्मेटिक रूप से यूज़ की जाती है उन सभी में केमिकल्स होते हैं। कहीं ना कहीं हर तरीके की प्रॉब्लम्स तो देते ही देते, पर मैं हर बार या हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ। मैं वंस इन अ वाइल, जैसे कोई त्यौहार आ गया 2-3 महीने के बाद, तो मैं यूज़ करती हूँ। हेयर स्ट्रेटनर से वैसे भी बाल ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ करने से टूट भी जाते हैं, इसीलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कभी कभी यूज़ करूँ। आई नो बहुत सारे लोग, आप लोग ये सब सोच रहे होंगे कि हमें पता है कि यही जो बात बोल रही है हमें पता है, लेकिन मैं ट्रस्ट में मैं आपको बता दूँ, कितनी बार क्या होता है कि हम कैरिड अवे हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी है। हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि चलो ठीक है यूज़ कर लिया, क्या फ़र्क पड़ना है, पर नहीं, वो फ़र्क तब पता नहीं पड़ता, बाद में चल के बहुत फ़र्क पड़ता है, ट्रस्ट मी। चलिए बातों बातों में स्टार्ट करते हैं। मैंने स्प्रे अच्छे से कर लिया है, बालों को अच्छे से डिवाइड कर लूँगी हाफ एंड हाफ में। कोशिश ये करती हूँ कि 3 to 4 साइड्स बना लूँ और फिर उसके बाद 1 बाय 1 करूँ, लेकिन टाइम ही नहीं था, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है काम करते करते, घर की देख रेख करते करते, खाना बनाते हुए, सारी चीज़ों को अगर खुद ही हैंडल करो तो टाइम कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। बच्चों के डैडी अपने अपने काम कर रहे थे। अब आप बोलेंगे कि बहुत सारे वीडियोज़ में वो लोग दिखाई नहीं देते, तो मैं उन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करती। मुझे लगता है एक फ़्लो के साथ अगर वो मेरे वीडियोज़ में आ जाते हैं या किसी दिन टाइम मिल जाता है तो मैं खुद ही उन लोगों को लेती रहती हूँ अपने साथ अपने वीडियोज़ में। पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो लोग खुद ही अपने आप में इतने बिज़ी रहते हैं, बच्चे अपने नेचुरल खेलने में बिज़ी रहते हैं, बच्चों के डैडी अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, तो क्यों उन लोगों के मुंह पे जाके कैमरा स्टार्ट करना और बोलना है कि स्माइल प्लीज़ लुक एट हियर। कभी कभी हो जाता है, लेकिन मैं हमेशा करना पसंद नहीं करती हूँ, ये मेरा खुद का मानना है। ये व्लॉगिंग वगैरह सब मेरी अपनी चॉइसेस हैं। मैं बहुत ही बारी पहले भी अपने वीडियोज़ और व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि तुम आती हो, तुम्हारी फैमिली और बच्चों को आना पसंद नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, उन लोगों को नहीं पसंद है। चलिए यहाँ पे बाल बन गए हैं, थोड़ा सा शोइन ऑफ करना तो बनता ही है, अपने बालों के साथ खेलना, अपने आप को थोड़ा स्टाइलिंग करके देखना, ये ग्रूमिंग करते रहना, ये मुझे बहुत पसंद है। हालांकि हम सभी को पसंद है, जहाँ कांच मिला और हम अपने बाल बनाने शुरू हो जाते हैं, ये एक बचपन से एक बहुत बड़ी वो होती है, क्या कहते हैं, क्वालिटी होती है सबके अंदर, एक फितरत होती है, सब अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करते रहते हैं जहाँ कांच मिलता नहीं। तो बस आप लोगों से बात करते करते और काफ़ी सारी इधर उधर की बातें सोचते हुए और प्लानिंग करते हुए कि शाम को क्या पहन के और कैसे जाना है, कहाँ जाना है, बस उसी के बारे में सोचते हुए बस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ बच्चों के डैडी को, और बच्चों को मैंने आवाज़ दे दी थी बीच में से ताकि वो लोग तैयार हो जाएं। वो लोग उधर तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे बाल तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ी देर में चादरें भी हो जाएंगी, चादरों को खड़ी करके अंदर ला के रख दूँगी ताकि कल संडे का दिन है तो उसे अच्छे से बिछा दूँगी। तो चलिए यहाँ पे बाल बन चुके हैं बच्चों के रेडी, और बच्चों को मैं चेक करके आती हूँ और निकलते हैं हम पार्टी के लिए। फिर आप लोगों को थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। चाहे आप अपने आप को कितना ही संवार लें और कितनी ही कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ कर लें, पर आप जो नेचुरल खुद होते हैं, अंदर एक आत्मा से आपकी जो कॉन्फिडेंस आता है और हमेशा आपको वो कैरी रखना होता है, वो हमेशा अपने साथ रखिए। चाहे आप कैसे भी ड्रेसअप करें, हमेशा जो भी करें एक आत्मविश्वास के साथ करें, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें। ट्रस्ट मी, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत निखर के आएंगे, चाहे लोग आपको कितना ही नीचा दिखाने की कोशिश कर लें। आज के ज़माने में अच्छा तो कोई बोलता नहीं है, और जब भी बोलते हैं तो मोस्टली या तो आपको नीचा पुल करने के हिसाब से करते हैं। पर जब अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपको पुल कर रहा है तो आप उससे तुरंत दूर हट जाइए, क्योंकि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ये अच्छा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए ये आपको बहुत लेट डाउन करता है।
तो कोशिश ये करिए कि हमेशा अपने आसपास और हमेशा दिमाग में पॉजिटिविटी रखें कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सबके हित में कर रहे हैं, खुद के हित में कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि कितनी बार हमसे भूल चूक हो जाती है, पर याद रखिए भूल चूक क्षमा हो जाती है, लेकिन अगर जानबूझ की गई जो गलतियाँ होती हैं वो कभी क्षमा पात्र नहीं होती हैं। आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत अलग बात कर रही हूँ, ट्रस्ट में मैं सच्ची में वही बात कर रही हूँ जो मैं खुद भी अपने आप में अमल करना पसंद करती हूँ, खुद भी फॉलो करना पसंद करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और इसका एक ही तरीका है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, जो भी नए हैं जो हम लोगों से जुड़ते जा रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड रिलेट एंड यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड ऑलवेज हैप्पीनेस लाइक अस इन स्मॉल थिंग्स. We are happy. We always try to find happiness, especially me. I like to be happy and I like to find happiness in a small things in my own world. That's what I like to share with you all also. And I hope ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा कनेक्शन बना के रखिए, मिलते रहेंगे। और वहाँ पे कराओके लगा लिया था हम लोगों ने, हम लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे, सब अपनी अपनी पसंद का गाना गा रहे थे, मैं भी अपना पसंद का गाना गा रही थी। हम लोग यहाँ पे माइक टेस्टिंग कर रहे थे। माइक टेस्टिंग में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि सब अपने अपने माइक टेस्टिंग में लगे हुए थे, किसी का माइक चल रहा था, किसी का माइक नहीं चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने गाने स्टार्ट करे। गाने का नाम है चुरा लिया है तुमने जो दिल को, और दूसरा एक ओल्डी सॉन्ग है, और एक दूसरा हम लोगों ने एक बार लिया था जो अमिताभ बच्चन का और रेखा जी का है, जो है सिलसिले से देखा एक ख्वाब। तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाहों में देख हुए। तो चलिए मिलती हूँ इसी प्यारे नोट के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। और आई